ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह नित्यानंद प्रभु अलग अलग तीर्थ यात्रा में भ्रमण किए और अंत में श्री नित्यानंद प्रभु आके वृंदावन में वास किए। और जब श्री नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा भ्रमण कर रहे थे, लगभग 12 साल में नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा में निकले थे। लगभग 20 साल श्री नित्यानंद प्रभु अलग अलग जगह में भारत में तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थानों में घूम रहे थे। और इस दौरान बाकी सारे भगवान के पार्षद अलग अलग जगहों में, नवद्वीप, बांग्लादेश के चट्टग्राम, शिलेट, इस सारे जगहों में आविर्भूत हुए। और उस समय नवद्वीप भारत में, क्योंकि भगवान नवद्वीप में अवतरण करेंगे, इसलिए सरस्वती देवी ये विचार करके नवद्वीप में सरस्वती देवी का अत्यंत कृपा पूरा सरस्वती देवी नवद्वीप में अपना कृपा बरसाने लग गई। नवद्वीप became something like Harvard of the world or something like Stanford और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में किसी को अगर कोई भी व्यक्ति को अगर विद्वान साबित होना है, बताना है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तो सब नवद्वीप से जाके सर्टिफिकेट प्राप्त करते थे। जैसे आजकल भारतीय लोग, अगर आपको कुछ बहुत प्रेस्टीजियस डिग्री प्राप्त करना है तो अमेरिका में जाते हैं, पर उस समय भारत से या भारत से बाहर से अलग अलग लोग नवद्वीप आते थे, नवद्वीप में विद्वान बनने के लिए, संस्कृत में और न्याय शास्त्र में। नवद्वीप का विद्या और लोगों के अंदर ज्ञान इतना ज़्यादा था कि नवद्वीप में एक छोटा सा बालक भी बड़े बड़े विद्वानों को डिबेट में हरा देता था। पर जब आपके पास इतना ज्ञान रहता है तो हर कोई बहुत छोटा नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है। तो नवद्वीप में हर कोई व्यक्ति अपने विद्या की वजह से इतना अहंकारी हो गए थे कि हर कोई अपना विद्या का प्रदर्शन करने लग गया।
और लक्ष्मी देवी, क्योंकि भगवान आएंगे, वो भी अपना कृपा बरसाने लगे और नवद्वीप में हर व्यक्ति अत्यंत धनी हो गया। पर क्योंकि भगवान का भक्ति नहीं था, इसीलिए सारा धन गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। भव्य शादी हो रहा था, बड़े बड़े त्यौहार शादी का मनाया जाता था, और जब सबका बेटा बेटी समाप्त हो जाते थे, शादी करने के लिए कोई बचते नहीं थे, तो लोग कुत्ता और बिल्लियों का शादी करते थे, क्योंकि पैसा तो खर्च करना है। तो किस तरह भी पैसा खर्च करना है। पैसा खर्च करना एक, अगर बहुत आसानी से आपको पैसा मिलता है, तो पैसा खर्च करने में जो मज़ा है वो अत्यंत आनंददायक है। ये एक द फन ऑफ शॉपिंग, ये दिस इज, ladies can give an entire 2-hour class on this कि what is the fun on shopping। तो और उस समय अमेज़ॉन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, ग्रेट बिलियन डे नहीं था, तो हाउ दे विल स्पेंड द मनी। द ओनली वे टू स्पेंड मनी उनको कि दे वेर, वो सब लोग शादी करते थे, शादी करवाते थे, और कुत्ता बिल्ली सांप हर जानवरों का शादी करवाते थे। और ये सब देख के जो भी वैष्णव थे, श्रीवास, अद्वैत आचार्य, गंगादास, शुक्लांबर, हर कोई अत्यंत, उनके हृदय में दुख भर जाता था लोगों का परिस्थिति देख के। कोई भी नवद्वीप में भगवान का नाम नहीं लेता था। सबसे बड़ा विद्वान भी नवद्वीप में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता था। और श्रीमद् भागवत हर कोई अध्ययन करता था, पर श्रीमद् भागवत अध्ययन करने के बाद उसका जो सार है कि भगवान का नाम कर लेना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, कोई बताता नहीं था और कोई करता भी नहीं था। सबसे पुण्यवान व्यक्ति नवद्वीप में केवल एक बार स्नान करते समय गोविंद केशव बोल देता था। दिस वॉज द मोस्ट पायस पर्सन इन नवद्वीप। ही विल चैंट वन गोविंदा वंस इन ए डे। जैसे कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, और हरे कृष्ण, तो कभी कभी लोगों को हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण करना चाहिए, तो लोग हमको बोलते हैं हाँ प्रभु जी मैं 16 कर रहा हूँ। हमको लगता है वो 16 माला कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी मैं 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर लेता हूँ। व्हाट ए ग्रेट कमिटमेंट। तो ये कभी कभी कलयुग वासियों में ये है। और नवद्वीप में उस समय अत्यंत तीव्रता से ये प्रचलित था कि व्याकरण में इसको हराना है, उसको हराना है, ज्ञान प्राप्त करना है, न्याय शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है। और भक्ति, ये सब केवल मूर्खों के लिए है। मूर्ख लोग भक्ति करते हैं, और कोई भी इसलिए भगवान का नाम नहीं लेता था। तो ये नवद्वीप का हालत था। भगवान जब नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे थे, तीर्थ यात्रा, और जब सारे वैष्णव लोग आ गए थे और अपेक्षा कर रहे थे कि कब श्री गौरांग महाप्रभु अवतरण करेंगे, अद्वैत आचार्य के घर में ही केवल हरि नाम की
मृदंग और करताल की आवाज़ गूंजता रहता था और ऐसे लगता था कि पूरा नास्तिकों की मरुभूमि में अद्वैत आचार्य का घर बैकुंठ के समान था. It was like an oasis within the desert of atheistic, proud scholars of Navadvip. और फिर श्रीवास ठाकुर भी अपने घर में कीर्तन करते थे. एक दिन सारे वैष्णव लोग अद्वैत आचार्य को जाके बताए कि किस तरह जब घर में श्रीवास ठाकुर अपने आरती करते हैं और कीर्तन करते हैं, उनके सारे पड़ोसी लोग चित्कार करते हैं कि ये श्रीवास के वजह से हमारा पूरा ग्राम का धर्म नाश हो जाएगा और मुसलमान लोग हमको आक्रमण करेंगे. और ये श्रीवास इतना जोर जोर से हरि नाम करता है, इसके वजह से नवाब बहुत क्रोधित हो जाएगा. और देखना, एक दिन जरूर नवाब अपने बहुत सारे सिपाहियों को भेज के हम सबको जबरदस्ती मुसलमान बना देगा. और इसीलिए हमारा कर्तव्य है ये श्रीवास का घर को उखाड़ के गंगा में फेंक देना चाहिए. This was the plot by the neighbors. Sometimes we have a little bit neighbor जो हमारे घर के सामने डस्टबिन रख देता है या फिर चप्पल रख देता है. But श्रीवास ठाकुर had to tolerate this type of neighbors जो धमकी देते थे कि हम आपका घर उखाड़ के गंगा में फैला दें, डाल दें. और श्रीवास ठाकुर अत्यंत विनम्र थे, वैष्णव थे. कुछ भी नहीं बोल के वो अपना घर में कीर्तन आरती बहुत कम ध्वनि में करके अद्वैत आचार्य के घर में कीर्तन करते थे. पर सारे वैष्णव लोग ये समाचार अद्वैत आचार्य को दिए. और जब अद्वैत आचार्य ये समाचार सुने, अद्वैत आचार्य चित्कार करने लग गए कि अगर मैं कृष्ण को नवद्वीप में अवतरण करने में सफल नहीं हुआ तो मैं मेरा चतुर्भुज रूप दिखा के सारे नवद्वीप के नास्तिक लोगों को हत्या कर लूंगा. और मेरा नाम है अद्वैत सिंह. मेरे हुंकार से जरूर कृष्ण वृंदावन छोड़ के अवतरण करेंगे. और जब कृष्ण अवतरण करेंगे जरूर इन नवद्वीप वासियों का उद्धार होगा. तो आज से मैं कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम शिला को नियमित रूप से पूजा करूंगा. तो ऐसे अद्वैत आचार्य ऐलान किए, घोषणा किए. और सारे वैष्णव भी अत्यंत आनंदित होके हरि बोल चित्कार करने लग गए. और सारे वैष्णव भी व्रत करने लग गए, हरि नाम करने लग गए. और गंगा के तट पे अद्वैत आचार्य हर दिन चित्कार करते हुए हे राधे हे कृष्ण, इस तरह चित्कार करते हुए तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम शिला का पूजा अर्पण करना चालू कर दिए. उस समय नवद्वीप में एक अत्यंत भगवान के शुद्ध भक्त जिनका हृदय अत्यंत निर्मल था, वो वास करते थे. उनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा. जगन्नाथ मिश्रा हर कोई नवद्वीप वासी, हालांकि जगन्नाथ मिश्रा अत्यंत विद्वान थे,
पर बाकी नवद्वीप वासियों की तरह वो अहंकारी नहीं थे और अत्यंत नम्र थे। और क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा अत्यंत नम्र थे, हर कोई जगन्नाथ मिश्रा को प्रेम करते थे। और जगन्नाथ मिश्रा का विवाह हुआ सची मिश्रा, सची देवी से, सची चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी सची चक्रवर्ती। विवाह के बाद उनका नाम हुआ सची देवी या सची मिश्रा। नीलांबर चक्रवर्ती अत्यंत प्रगाढ़ ज्योतिष विद्या में उनका अत्यंत प्रगाढ़ ज्ञान था। All the astrologers of today's society are like toddlers in front of नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती अपनी बेटी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के उनको पता चला कि मेरी बेटी का जो सुपुत्र होगा अत्यंत प्रभावशाली होगा और वो बंगाल का राजा बनेगा। बट बेटा होगा जब उस तरह का उसको पति मिलेगा। तो नीलांबर चक्रवर्ती उस समय के सबसे प्रिय, विद्वान, नम्र, सब तरीके के गुणों से संपूर्ण जगन्नाथ मिश्रा से उनका बेटी का विवाह करवाया। और देखते ही देखते पहला संतान उत्पन्न हुआ और पहला संतान एक पुत्री हुई। पर जगन्नाथ मिश्रा सची देवी का एक के बाद एक 8 पुत्री संतान हुए और हर कोई कुछ दिनों में ही गुजर जाते थे। इसलिए जगन्नाथ मिश्रा सची देवी के गृह में सब समय दुख और विषाद छाया हुआ रहता था। अंत में जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी के आंगन में एक अत्यंत सुंदर पुत्र जागृत हुआ सची के गर्भ में, जिनका नाम था विश्वरूप, जो अनंत शेष के अवतार थे, जो आविर्भूत हुए थे सची देवी की गर्भ को मार्जनम करने के लिए, क्योंकि भगवान अवतरण करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम गुरु वर्गों को, भगवान को निमंत्रण करते हैं, हमारे घर सबको अत्यंत सुंदर तरीके से हमको मार्जनम करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम कुछ घर में जाते हैं, रियली डर्टी, इतना गंदा। ये सही तरीके से निमंत्रण नहीं है। भगवान और गुरु वर्ग और वैष्णवों को उनका सम्मान दिखाने का ये तरीका है कि जब हम निमंत्रण करते हैं तो गृह अत्यंत साफ सुथरा होना चाहिए। तो अनंत शेष विश्वरूप के अवतार में आके सची देवी का गर्भ को प्रथम मार्जनम किए और देखते ही देखते श्री कृष्ण वृंदावन धाम से श्रीमती राधा रानी का भाव और अंग कांति ग्रहण करके श्री कृष्ण प्रथम
जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में अवतरण किए। जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में श्री गौरांग महाप्रभु अवतरण किए, उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हुआ कि मेरा एक पुत्र संतान होना चाहिए। और वो अपने इच्छा को सची देवी को बताए। सची देवी बोलने लग गई कि कुछ दिनों से मैं भी सपना देख रही हूं कि मेरे आंगन में, मेरी गोदी में एक अत्यंत सुनहरा बालक मेरे गोदी में खेल रहा है और मेरे आंगन में खेल रहा है। और जगन्नाथ मिश्रा बोलने लग गए, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को इतना दिव्य और अपूर्व आनंद मेरे को प्राप्त हुआ है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा के हृदय से श्री सची देवी की हृदय में प्रवेश किए और फिर श्री सची देवी के हृदय से श्री सची देवी की गर्भ में प्रवेश किए। और जब श्री गौरांग महाप्रभु सची देवी के गर्भ में प्रवेश किए, पूरा जगन्नाथ मिश्रा का गृह आलोकित हो गया। मानो कि कोटि सूर्य आके जगन्नाथ मिश्रा के घर में निवास करने लग गए। और बाकी पड़ोसियों को हैरानी हो गया कि जगन्नाथ मिश्रा के घर में क्या हो रहा है। बाकी सारे पड़ोसियों के घर में भी उनके हृदय में अत्यंत आनंद फैल गया। पूरा नवद्वीप में आनंद फैल गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि हम इतने आनंदित क्यों हैं। और ये समाचार प्राप्त करके एक दिन अद्वैत आचार्य अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी को लेके जगन्नाथ मिश्र के घर में आते हैं। और अद्वैत आचार्य को देख के जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी, अद्वैत आचार्य इज एक्सट्रीमली सीनियर, इज बहुत ही बुजुर्ग वरिष्ठ वैष्णव हैं, पूरा नवद्वीप में वो आचार्य हैं, गुरु हैं सबके। और जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी खड़े हो गए और दंडवत करने लग गए। और अद्वैत आचार्य सची देवी को दर्शन करते हुए सची देवी को दंडवत करने लग गए। सची देवी और जगन्नाथ मिश्रा परेशान हो गए और हैरानी में पड़ गए। और जगन्नाथ मिश्रा चित्कार करने लगे, आचार्य आचार्य आचार्य, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे पत्नी को दंडवत कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य कुछ नहीं बोले। और अद्वैत आचार्य सीता ठाकुरानी अपने पत्नी को इंगित किए और सीता ठाकुरानी अपने घर से अत्यंत सुगंधित चंदन, कस्तूरी और कर्पूर का लेप लेके आई थी। और सीता ठाकुरानी के आदेश से, अद्वैत आचार्य के आदेश से सीता ठाकुरानी सची देवी के गर्भ में, उदर में वो सारा चंदन को लेप करने लग गए। जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, पर क्योंकि अद्वैत आचार्य, सीता ठाकुरानी गुरुवर्ग थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर अत्यंत संदेहजनक उनका सारा कार्यकलाप था। और फिर सीता ठाकुरानी, अद्वैत आचार्य सची देवी को 7 बार परिक्रमा करने लग गए। जगन्नाथ मिश्रा जब देखे कि अद्वैत आचार्य उनकी पत्नी को परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा तो बहुत
वरिष्ठ लोगों को किया जाता है, जैसे हम तुलसी महारानी को परिक्रमा करते हैं, भगवान को करते हैं। कोई भी जीवात्मा को कभी परिक्रमा नहीं लगाया जाता है। तो अद्वैत आचार्य के इसको देख, ये कार्यकलाप को देख के जगन्नाथ मिश्र चित्कार करने लगे, हाय हाय हाय, हमारे घर में पूरा अपशकुन होगा, अद्वैत आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। और अद्वैत आचार्य मुस्कुरा के बोले, जल्द ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जिस दिन अद्वैत आचार्य आके चंदन का लेप किए, परिक्रमा लगाए, उस दिन से श्री सची देवी के स्वरूप में परिवर्तन आया। और लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि उसी दिन श्री गौरांग महाप्रभु गोलोक वृंदावन से अवतरण किए सची के गर्भ में। बिफोर दैट वॉज जस्ट ए प्रिपरेशन ऑफ सची देवी का गर्भ। पहले धाम बना और धाम से पूरा नवद्वीप आलोकित हो गया आनंद से। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णस धाम। पर तब तक भगवान खुद अवतरण नहीं किए थे। लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि श्री अद्वैत आचार्य जब आए, दंडवत किए, प्रार्थना किए, अपनी पत्नी से सची देवी के गर्भ को चंदन का लेप लगाए और श्री गौरांग महाप्रभु को अवतरण करने के लिए प्रार्थना किए, तो श्री गौरांग महाप्रभु सची देवी के गर्भ में अवतरण किए। और उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु जो वृंदावन में थे, जोर जोर से हुंकार करते हुए चित्कार करने लग गए, चैतन्य सिंह की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। और किसी को पता नहीं चला कि कहाँ से ये चित्कार सुनाई दे रहा है। पूरा ब्रह्मांड में सारे देवताओं को, शिव, पार्वती, इंद्र, ब्रह्मा, सबको ये सुनाई दिया, ये चित्कार नित्यानंद प्रभु का। पर केवल अद्वैत आचार्य समझ पाए कि कौन चित्कार कर रहा है और क्यों चित्कार कर रहा है। और फाल्गुन के पूर्णिमा तिथि में जब चंद्र ग्रहण लगा था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु शाम के समय, जब हर कोई नवद्वीप वासी, क्योंकि देखिए, जब सब कुछ सही चलता है, लक्ष्मी और सरस्वती का अत्यंत कृपा है आपके जीवन में, तो भगवान का नाम कोई नहीं लेता। सबको पता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। पर जब लक्ष्मी और सरस्वती का अपार कृपा आपके जीवन में बरस रहा है, तो कोई भगवान का नाम लेना नहीं चाहता है। समय कहाँ रहता है। पर जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य पराग होता है, तो सब विद्वान लोगों को पता है कि अत्यंत नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित होता है, और सारा नेगेटिव एनर्जी को ध्वंस करने का बस एकमात्र तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नवद्वीप के नास्तिक विद्वान को भी पता था। पर आजकल के 21वीं सदी के विद्वान लोग तो नवद्वीप के नास्तिक विद्वान से भी गए गुजरे हैं। एटलीस्ट नवद्वीप के विद्वान लोग जो कभी भी हरि नाम नहीं करते थे, एटलीस्ट चंद्र ग्रहण में हरि नाम करने लग गए।
जोर जोर से सारे व्यक्ति लोग, सार कोई पुरुष स्त्री बच्चे, हर कोई गंगा के किनारे, गंगा के तट पे स्नान करते हुए चित्कार करने लगे, हरि 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 हरि। और हरि हरि शब्द से मानो आकाश फट जा रहा था। और जो भी मुसलमान लोग थे नवद्वीप में, वो हंसने लग गए और हंस हंस के मजाक उड़ाते लग गए, देखो हरि हरि का भूत लगा है इनको, हरि हरि का भूत लगा है, हरि हरि का भूत लगा है, हरि 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 भूत लगा है, हरि भूत लगा है, हरि भूत लगा है। और वो सब भी चित्कार करने लग गए, हरि हरि भूत हरि भूत इस तरह चित्कार करने लग गए। तो सारे नवद्वीपवासी, वो बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, मुसलमान हो, हिंदी हो, कोई भी हो, यहां तक कि सारे जानवर लोग अपने भाषा में हरि हरि चित्कार करने लग जा रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होके इस हरि हरि की कीर्तन के समूह के समय श्री सची देवी, जो कि एक नीम के पेड़ के नीचे चली गई थी, क्योंकि उनको इतना भय था कि मेरे 8 के 8 संतान गुजर गए, हे यमराज मैं अभी नीम के पेड़ के नीचे चला गया, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे शुद्ध माना जाता है, और वो भी चंद्र ग्रहण हो गया था, तो सची देवी के हृदय में अत्यंत भय छा गया था। तो नीम का पेड़ अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है, तो उस पेड़ के नीचे सची देवी जाके श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण में सहायक बनी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भूत हुए, सारा संसार हरि हरि उच्चारण कर रहा था। और श्री चैतन्य महाप्रभु, आम व्यक्ति जब पैदा होता है तो रोने लग जाता है, पर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इस पृथ्वी पे अवतरण किए। और सची देवी जब अपने पुत्र सुनहरा स्वरूप का दर्शन किए, उनका हृदय अत्यंत आनंद और उल्लास से परिपूर्ण हो गया, और वो चित्कार करते हुए जगन्नाथ मिश्रा को बुलाए। और जगन्नाथ मिश्रा जब आए, और नवद्वीप में जब श्री चैतन्य महाप्रभु पैदा होने के बाद क्या क्या सब लीला हुआ, इसको अगर आप ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कल की कक्षा में आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।